हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश में बेटियां असुरक्षित हैं और हम विकास की, इकोनॉमी की, जाति और धर्म की बातों पर बहस करते हैं। हम बेटियों को सावधान रहना सिखाते हैं, लेकिन क्या समाज को जिम्मेदार होना नहीं सीखना चाहिए? हमारे समाज की जड़ें, देश की जड़ें कितनी हिली हुई हैं, इसके कुछ उदाहरण देखिए। नंबर 1, असम के सिलचर के पास एक 28 साल की महिला का उसके बॉयफ्रेंड के सामने 7 लोगों ने गैंग रेप किया। मामले में अभी तक पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने बताया है, असम पुलिस ने, कि रेप के बाद एक आरोपी ने महिला से 10,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी करवाए। 28 साल की लड़की सिलचर शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बाईपास रोड पर अपने प्रेमी के साथ कार में बैठी थी, लेकिन वो वहां सुरक्षित नहीं थी। एक एसयूवी से कुछ लोग आए, उन पर हमला किया। करीब 7 आदमी थे और उन्होंने उस लड़की के दोस्त के सामने, प्रेमी के सामने एक एक करके उसका रेप किया। समाज यहां हार गया कि पुलिस शुरू में इस मामले पर चुप रही। मंगलवार को सिलचर के एक पत्रकार ने जब इस मामले को उठाया तो रेपिस्ट और उसके परिवार वालों ने उस पत्रकार पर हमला किया। पत्रकार ने मामले को सोशल मीडिया पर उजागर किया, मामला वायरल हुआ, तब यह बात सामने आई। मोगा में 14 साल की नातिन का 60 साल के नाना ने रेप करने का प्रयास किया। नातिन से जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो नाबालिग बच्ची जब चिल्ला रही थी तो उसकी आवाज सुनकर मां दौड़ी आई। दरवाजा अंदर से बंद मिला। कमरे के भीतर नातिन के विरोध करने पर नाना ने अपने दांतों से उसे बुरी तरह से काटा। इसके बाद मां ने आसपास के लोगों को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो जान बचाने के लिए खून से लथपथ वो बच्ची दौड़ी, जान बचाने के लिए बाहर भागी और बेहोश होकर गिर गई। समाज यहां हार गया कि मां को पहले से पता था कि उसका पिता, वो आरोपी, उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करता था। इस मामले में पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। पुलिस बयान दर्ज कर चुकी है, लेकिन सिर्फ कार्रवाई का भरोसा दे रही है। यहां समाज हारा। छत्तीसगढ़ का जशपुर, एक नाटक देखकर 17 साल की एक नाबालिग लड़की अपने घर लौट रही थी। 2 युवकों ने गैंगरेप किया। इसके बाद उसका गला घोंटा, अधमरी हालत में उसे जंगल में फेंककर चले गए। बात अभी 16 फरवरी की है। मामला अब जाकर के उजागर हुआ है। वो लड़की पैदल अपने घर वापस जा रही थी। 2 युवक उसे कहते हैं कि हम आपको घर पहुंचा देंगे। वो विश्वास करती है, वो बाइक पर बैठती है। उसे जबरदस्ती जंगल की तरफ ले जाते हैं दोनों युवक। बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और ये बात जब पीड़िता अपनी मां को बताती है तब इस बात से खुलासा उठता है। बक्सर की बात करें, वरमाला के दौरान स्टेज पर दुल्हन खड़ी है, उसे गोली मार दी जाती है। एक आशिक आता है, सरेआम स्टेज पर खड़ी दुल्हन के पेट में गोली मार देता है, वहां से भाग जाता है। समाज यहां पर हारता है जहां लोग, बाराती, सब लोग देखते रह जाते हैं। एक सिरफिरा मंडप के अंदर दुल्हन की जान लेने पहुंच जाता है। ये सारे मामले सवाल उठा रहे हैं, सड़क हो, मंडप हो, स्कूल हो या फिर अपना ही घर, खतरा आखिर खत्म क्यों नहीं होता? ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये न्यूज़ नहीं है, ये हर उस घर के लिए दहशत है, डर है जहां पर एक बेटी रहती है। और अगर आपको भी लगता है कि बेटियों की सुरक्षा पर भारत में कानून को और ज्यादा सख्त और ज्यादा कड़ा होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कीजिए। इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, ताकि देश के मूलभूत मुद्दों पर बात हो, लोग जागरूक हों और सरकार भी इस तरह के मामलों में ऐसा एक्शन ले कि लोग डरने लगे। इस तरह की हरकत करने से पहले उन्हें और किसी का डर होना हो, समाज का डर होना हो, लेकिन कानून का डर सबसे ज्यादा हो।